एक नया घर, एक नई शुरुआत। सब कुछ कितना सेफ, कितना सिक्योर लगता है जब आपके पास टेक्नोलॉजी हो। पर सोचिए, क्या हो जब वही टेक्नोलॉजी किसी ऐसी चीज से पर्दा उठा दे जो आपको हमेशा से देख रही हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस एहसास का जिक्र है जब आपके घर की चार दीवारी ही आपको घूरने लगती है, जब आपकी सुरक्षा के लिए लगाई गई चीज ही आपके सबसे बड़े डर का दरवाजा बन जाती है। तो कहानी की शुरुआत बहुत ही नॉर्मल है। एक नया फ्लैट, और जाहिर है सिक्योरिटी की चिंता तो होती ही है। तो 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, एक मेन दरवाजे पर बाहर की दुनिया पर नजर रखने के लिए, और दूसरा घर के अंदर लिविंग रूम में। सब कुछ कितना प्रैक्टिकल और भरोसेमंद लगता है ना। और हाँ, कुछ दिनों तक सब कुछ एकदम ठीक था। दिन में वो कैमरे दीवार पर लगी एक बेजान चीज जैसे थे, और रातें पूरी खामोशी में गुजरती थी। एक तरह का सुकून था, शायद एक झूठा सुकून। और फिर वो रात आई। घड़ी में बज रहे थे 2:15। ये वो वक्त होता है जब पूरा शहर गहरी नींद में होता है और अनजाना डर जागना शुरू कर देता है। और ठीक उसी पल फोन की स्क्रीन पर एक लाइट जली, एक ठंडे बेजान नोटिफिकेशन के साथ, मोशन डिटेक्टेड। घर के अंदर, जबकि माना ये जा रहा था कि सब सो रहे हैं। नींद में आंखें मलते हुए ऐप खोला। स्क्रीन पर लिविंग रूम का लाइव फीड था, और वो बिल्कुल खाली था। सोफा, टेबल, सब कुछ अपनी जगह पर, वहां कोई नहीं था। तो फिर ये था क्या? कोई कीड़ा कैमरे के लेंस के सामने से गुजरा होगा, या बस एक टेक्निकल ग्लिच? दिमाग हमेशा वजहें ढूंढता है ना, खासतौर पे खुद को तसल्ली देने के लिए। लेकिन एक शक, एक अजीब सी बेचैनी दिमाग में रह गई थी, और उसी बेचैनी ने मजबूर किया कि बस एक बार उस 1 मिनट की रिकॉर्डिंग देख ली जाए। वो 1 मिनट जो सब कुछ बदलने वाला था। रिकॉर्डिंग प्ले हुई, और स्क्रीन पर जो दिखा उसने जैसे खून सुखा दिया। वीडियो में वो खुद अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। पर यह हो कैसे सकता था? यह नामुमकिन था। वो तो ठीक उसी पल, उसी वक्त अपने बिस्तर में गहरी नींद में था। तो फिर कैमरे की नजर में यह कौन था? पूरे बदन में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने अचानक बर्फ का पानी डाल दिया हो। हाथ पैर सुन्न पड़ गए। डर जब आपकी आंखों के सामने हकीकत बनकर खड़ा हो जाता है ना, तो जिस्म ऐसे ही जवाब देता है। वीडियो आगे बढ़ता रहा। स्क्रीन पर मौजूद वो हमशक्ल धीरे धीरे चलकर लिविंग रूम तक आया। फिर वो बीचों बीच आकर एक पुतले की तरह रुक गया। कई सेकंड तक कोई हरकत नहीं। उसकी चाल में, उसके खड़े होने के तरीके में कुछ भी इंसानी नहीं था। और तभी उसने कुछ ऐसा किया जिससे सांसें थम गईं। उस परछाई ने धीरे से अपना सिर उठाया और सीधा कैमरे के लेंस में देखा, जैसे वो वीडियो में नहीं बल्कि फोन पकड़े हुए उस शख्स को देख रहा हो। और उसके होठों पर एक मुस्कान आई, लेकिन वो खुशी की मुस्कान नहीं थी। उसके होठ खिंच रहे थे, पर आंखें बिल्कुल खाली थीं, मुर्दा। वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो गलत थी, वो बहुत ज्यादा गलत थी। फिर वो कैमरे की तरफ बढ़ने लगा, एक एक कदम। उसका चेहरा स्क्रीन पर बड़ा और बड़ा होता गया, जब तक कि स्क्रीन पर उस भयानक मुस्कान के सिवा कुछ और नहीं बचा। और फिर स्क्रीन से एक आवाज आई, फोन के स्पीकर से नहीं। ऐसा लगा जैसे वो आवाज सीधे दिमाग के अंदर गूंजी हो। एक फुसफुसाहट, तू सो रहा है पर मैं नहीं। जरा उस लम्हे को महसूस कीजिए। एक तरफ फोन की छोटी सी स्क्रीन पर एक चलती फिरती नामुमकिन हकीकत, और दूसरी तरफ बिस्तर में डर से पत्थर बना एक जिस्म। 2 अलग दुनियाएं एक ही चेहरे के साथ। और इसी खौफ में जब नजर कमरे में घूमी तो एक और चीज ने दिल बैठा दिया। बेडरूम का दरवाजा, जिसे वो हमेशा बंद करके सोता था, वो दरवाजा थोड़ा सा खुला था। और फिर खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई। दरवाजे के बाहर से, हॉलवे से किसी के चलने की धीमी आवाज। वही चाल जो अभी अभी स्क्रीन पर देखी थी। वो अब वीडियो में नहीं था,
वो घर में था। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही घर के दोनों कैमरे उखाड़कर फेंक दिए गए। एक बचकानी कोशिश ये मानने की कि जिसे देखा नहीं जा सकता वो असल में होता ही नहीं। मगर सवाल ये है कि आंखें बंद कर लेने से क्या खतरा सच में टल जाता है? क्या होता है जब आपको चेतावनी देने वाला सिस्टम तो खत्म हो जाए, पर चेतावनी देने वाली वजह वहीं की वहीं मौजूद हो? क्योंकि आज भी बिना किसी वजह के कभी कभी फोन पर वो पुराना नोटिफिकेशन फिर से आ जाता है, मोशन डिटेक्टेड। और ये तब होता है जब उस घर में अब एक भी कैमरा नहीं है। तो सवाल ये नहीं कि घर में क्या हरकत कर रहा है, असली सवाल तो ये है कि उसे देख कौन रहा है।